हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 7.3 शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कुछ त्रिकोणमिति का सूत्र जो इसमें यूज में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम उसमें से 3 सूत्र लिए हैं, कुछ सूत्र आगे लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग जैसे हम लोगों को अगर कहीं पे साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। या फिर अगर हमको इंटीग्रेशन साइन क्यूब x dx करना है, इंटीग्रेशन साइन 4x dx करना है, तो क्या करना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इस तीनों सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर हमको साइन स्क्वायर एक्स का निकालना है तो देख लीजिए किस तरह से निकलेगा। हम डबल घात को जो द्विघात है उसको हम सिंगल घात में लाने का प्रयास करेंगे, और सिंगल घात में लाने के लिए फॉर्मूला हमारा ये काम करेगा, ठीक है ना। क्या काम करेगा, जैसे अगर हमको निकालना है एक नंबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो साइन स्क्वायर के लिए हम देख रहे हैं कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस सूत्र से आएंगे। जैसे इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि cos 2x बराबर होता क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। अब यहां से हम साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा, इस एक को पहले इधर लाएंगे, फिर इस 2 को इधर लाएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो यहां से देखिए तो ये क्या बन रहा है हमारा, cos 2x और प्लस एक इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब देखिए कि हमको साइन स्क्वायर एक्स चाहिए ना, तो इधर अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को छोड़ दे तो इधर -2 चला आएगा, तो माइनस इधर आएगा तो माइनस लग गया, cos 2x -1, ठीक है। 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में बन जाएगा, और इधर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर एक्स। हम इस माइनस से अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन कर दे तो क्या बन रहा है, 1 माइनस cos 2x अपॉन क्या 2 बराबर क्या, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए कि क्वेश्चन में हमारा साइन स्क्वायर एक्स dx है, तो साइन स्क्वायर के जगह पे अगर हम ये चीज लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। और यहाँ पे cos 2x सिंगल घात में है ना, घात इसका एगो है। अब हम इस चीज से यहां से हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यहां से शुरू करते हैं, इधर से इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन क्या 2 साथ में क्या dx, ठीक है। 1/2 तो बाहर चला आएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो 1/2 कहां चला आया, बाहर चला आया। क्या बच रहा है, 1 माइनस cos 2x साथ में क्या dx, ठीक है। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, ये रफ का चीज है, आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमको यहां से cos साइन स्क्वायर एक्स का जो मतलब मान आया है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इस तरीका से आया है, ठीक है ना। उसी चीज को हम लिखे हैं यहाँ पे। अब देखिए कि एक का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 तो बाहर है, एक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, होगा ना, माइनस cos x का क्या होता है, sin x होता है, cos x का क्या होता है, sin x होता है, तो माइनस cos 2x का हो जाएगा हमारा sin 2x अपॉन में फिर 2 आएगा ना,
जो भी x का गुणांक होगा सिंगल घात में वो नीचे आता है, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब 1/2 से अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो ये x/2 माइनस साइन 2x अपॉन कितना 4 प्लस में क्या c। लास्ट आंसर हमारा ये है, और साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इसी तरह से निकलता है, ठीक है ना। देख लीजिए इसको, फिर से समझिए इसको। जिस तरह से हमारा साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने निकाला, उसी तरह से ना हम कॉस स्क्वायर x का भी निकाल सकते हैं। सेम पैटर्न से चलेंगे, उससे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के लिए सेम फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि साइन स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि cos 2x के फॉर्मूला में आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां से हम साइन स्क्वायर x को सेपरेट किया, तो क्या आया कि 1 माइनस cos 2x बटा 2। इतना तो आप कर सकते हो खुद से। क्या करना है, बस एक इक्वेशन दिया गया, एक तरह से इसको इक्वेशन समझ लीजिए, और सारे जो चीज की आवश्यकता नहीं है उसको बराबर के उस पर ले जाना है, ठीक है ना। अब यहां से हम लिखे कि साइन स्क्वायर x dx को हम ये चीज लिख सकते हैं। ये लिखने का हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि इस घात को, दो घात को ना सिंगल घात में लाना, ठीक है ना। हमने उसको सिंगल घात में कर लिया, अब सिंगल घात में इसको इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। आसान क्या हुआ कि 1/2 का तो हमने बाहर कर दिया, इसका जो आवश्यकता नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस cos 2x का क्या बन जाता है, sin 2x। लेकिन x का जो गुणांक है वो नीचे आ जाएगा, x का गुणांक 2 है वो नीचे आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, c आएगा। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा बाद में, ठीक है ना। अब 1/2 से अंदर सब में मल्टीप्लीकेशन कर दिए, यहां पर भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 1/2 से अगर गुना किए x में तो x/2 आ गया, माइनस साइन 2x बटा 2 था पहले से, इस 2 से गुना किए तो कितना आ गया, 4 आ गया, प्लस में c। हम एक और cos स्क्वायर x का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 2 नंबर में क्या है कि इंटीग्रेशन करना है हमको cos स्क्वायर x का। तो cos स्क्वायर x इस तीनों फॉर्मूला में हमको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इस फॉर्मूला से हम आते हैं, चूंकि cos 2x बराबर, या फिर इस इतना को लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर क्या हो जाता है हमारा, cos 2x हो जाता है, cos 2x हो जाता है। क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम एक को उधर ले जाएंगे, फिर इस 2 को इधर लेकर के आएंगे। तो यहां से आ रहा है हमारा कि 2 cos स्क्वायर x बराबर cos 2x प्लस 1, ये माइनस 1 उधर जाकर के क्या बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा। अब यहां से आ रहा है हमारा cos स्क्वायर x बराबर cos 2x प्लस 1 बटा कितना 2, ये आ रहा है। हम यहां से cos स्क्वायर x को ये लिख सकते हैं ना, cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 1 अपॉन में कितना 2 और dx, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यहां पर भी सिंगल घात आ गया। अब 1/2 तो बाहर चला आएगा, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन करना है हमको cos 2x प्लस 1 का, ठीक है ना, cos 2x प्लस 1 का, ठीक है ना। ठीक है, cos 2x का क्या होता है इंटीग्रेशन, cos का साइन होगा, ठीक है ना, पिछले में किए हम लोग। तो यहां से ये आ रहा है हमारा 1/2 साइन 2x, और फिर यहां पे जो 2 का जो x का जो गुणांक 2 है वो नीचे आएगा ना, 2 आ गया नीचे, और फिर प्लस में 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस में क्या c। अब ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जा रहा है, साइन 2x अपॉन 2 दूना 4 प्लस में x अपॉन 2 प्लस में क्या c। ये हमारा लास्ट आंसर है, ठीक है ना। 2 वैरायटी तो हो गया, तीसरी वैरायटी पे बात करते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x का देखें। अगर हमको x के जगह पर 2x होगा, 3x होगा, 4x होगा, 5x होगा, 10x होगा, तो उसका कैसे निकालेंगे।
उसके लिए हम देखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर 4x dx है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर 4x का क्या बनेगा, जैसे इसके लिए भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर यहां पर एंगल x है हमारा, तो यहां पे एंगल क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है ना। साइन स्क्वायर x है तो यहां एंगल दुगना हो जा रहा है, कितना 2x हो जा रहा है। तो यहां पर देखिए कि साइन स्क्वायर अगर 4x है तो इसका 4x के कारण यहां पे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। क्लियर ना, 8x हो जाएगा। जैसे इसके लिए हम ये कह सकते हैं, इसके लिए यहां से चूंकि cos 2x बराबर, या फिर ये कह सकते हैं कि चूंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाता है, cos 2x। सेम इसी तरह से अगर हम चूंकि इसलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x अगर लिखे यहां पे 4x, तो ये बन जाएगा हमारा cos 4 दूनी के 8x, ठीक है ना, 8x। यहां पे जो भी एंगल होगा, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है उसका दुगना यहां पे आएगा। क्लियर। अब यहां से देखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x बराबर क्या हो जाएगा, cos 8x माइनस 1, ठीक है। ये माइनस को उधर भेज दे तो यहां बच रहा है 2 साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू माइनस cos 8x माइनस 1, ठीक है ना। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग में आ जाएगा। सो यहां पे हमारा क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर 4x बराबर माइनस से अंदर मल्टीप्लीकेशन किए तो 1 माइनस cos 8x बटा कितना 2, ये आ रहा है हमारा। अब बताइए कि साइन स्क्वायर 4x को हम ये चीज लिख सकते हैं। अब इसी का ना इंटीग्रेशन करना है हमको। मेन बात क्या था यहाँ पे कि जो भी स्क्वायर के साथ जो भी एंगल आएगा उसका दुगना एंगल आपको यहाँ पे शो कराना है, ठीक है ना। क्योंकि जब यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है तो cos 2x बन जा रहा है। एंगल यही है ना, एक तो कांस्टेंट माना है ना, एक कांस्टेंट है और साइन के साथ जो भी लगा हुआ है वो एंगल है हमारा, ठीक है ना, वेरिएबल माने हैं। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 4x dx बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 8x बटा कितना 2, ठीक है, साथ में आ जाएगा dx। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है हमको, तो 1/2 तो चला आएगा बाहर, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 दोनों के बटा में है ना। अब 1 माइनस कितना cos 8x साथ में dx। अब इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन हम लोग, तो 1/2 इंटू 1 का क्या बनेगा x, 1 का x माइनस cos 8x का क्या बनेगा sin 8x और बटा में क्या आ जाएगा, x का जो गुणांक है सो x का गुणांक कितना है 8 है और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 से अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, x/2 माइनस साइन 8x बटा 8 दूनी 16 और प्लस में c, ये आंसर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, इजी है ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वैरायटी को लेकर के आते हैं 4 में, ठीक है। साइन क्यूब एक्स का, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 5 नंबर ना या 4 नंबर, 3 हो कराया ना, चौथा है ये, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। अब ध्यान दीजिए, इसको 2 तरीका से कर सकते हैं हम लोग। एक तो यहां से कर सकते हैं, साइन क्यूब एक्स इस फॉर्मूला में दिख रहा है ना हमको, यहां से कर सकते हैं। दूसरा तरीका मेथड 2 समझ करके प्रतिस्थापन विधि से उसका हम हल करेंगे, ठीक है ना। पहले देख लीजिए मेथड 1, ये मेथड 1 है, मेथड 1। चूंकि हम जान रहे हैं कि साइन 3x बराबर ये होता है, मतलब इतना बराबर हम ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि 3 sin x माइनस
4 साइन क्यूब एक्स बराबर क्या, साइन 3x, साइन 3x। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कि इस हिस्सा को उधर ले जाएंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए, साइन क्यूब एक्स चाहिए। तो इधर बच जाएगा हमारा -4 साइन क्यूब एक्स बराबर साइन 3x, और ये पॉजिटिव उधर जाकर के निगेटिव बन जाएगा, 3 साइन x। ठीक है, -4 को भी उधर ले जाएंगे तो माइनस उधर ले जाएंगे, तो यहां बच रहा है क्या, साइन क्यूब एक्स, साइन, चलो 4 लिख लेते हैं, 4 साइन क्यूब एक्स बराबर माइनस साइन 3x -3 साइन एक्स। ठीक है ना। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इस 4 को भी उधर ले जाएंगे तो 4 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां क्या बन रहा है हमारा, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स बराबर माइनस से इधर मल्टीप्लिकेशन किए तो ये 3 साइन एक्स बन रहा है और माइनस साइन 3x बन रहा है, अपॉन में कितना 4 आ रहा है। ठीक है ना। इस चीज का प्रयोग करेंगे हम इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है ना। अब हम साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, इतना कुछ लिख सकते हैं, चूंकि क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में क्या 4 dx। 1/4 तो बाहर चला आएगा सेम, तो 1/4 को बाहर कर लीजिए, क्या बन रहा है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। ठीक है ना। अब देखिए इसका अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे और इसका अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, अगर जगह है तो यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 1/4 बाहर रहेगा, 1/4 बाहर। 3 साइन एक्स का क्या होगा, 3 साइन एक्स का -3 cos x हो जाएगा, -3 cos x, और ये माइनस साइन एक्स का प्लस cos 3x अपॉन में फिर x का गुणांक आ जाएगा 3 और प्लस में c आ जाएगा। क्या करना है कि 1/4 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 1/4 से अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3/4 cos x प्लस 1/12, 4 तिया कितना 12 cos 3x। ठीक है ना। और प्लस में क्या c, लास्ट आंसर हमारा ये है। इसी तरह से हम cos क्यूब एक्स का भी करेंगे, इसी तरह से हम cos क्यूब एक्स का भी कर लेंगे, इसी फॉर्मूला से, नीचे है फॉर्मूला। ठीक है ना। देखिए इसको सेकंड मेथड देखिएगा, ये तो मेथड फर्स्ट था, मेथड सेकंड। इसमें क्या कर रहा है कि जब भी इस तरह का आपको विषम घात दिखे, घात क्या है विषम, तो हमने इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में किया है। ठीक है ना। तो साइन क्यूब एक्स को तोड़ लेते हैं, किस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। साइन स्क्वायर में साइन से गुणा करेंगे तो साइन क्यूब नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना। ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साथ में साइन एक्स dx। अब देखिए कि साइन, जैसे ही यहाँ पे कॉस को हम t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन साइन मिल जाएगा, हमको मिलेगा ना। तो यहां से हम क्या करते हैं कि लेट प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, लेट cos x बराबर है t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, साथ में क्या dx बराबर क्या dt। हमको साइन एक्स चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, माइनस को उधर भेज देंगे, साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2।
ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या बन रहा है, माइनस डी टी बन रहा है ना। माइनस को बाहर कर लेते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर और क्या डी टी, ठीक है। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक का क्या हो जाएगा टी, एक का क्या हो जाएगा टी, माइनस से बाहर गुना होगा, एक का क्या हो जाएगा टी और माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी के पावर 3 अपॉन में कितना 3 प्लस में क्या सी, प्लस में सी। अब हम टी के मान को रख लेंगे तो माइनस टी के मान रखेंगे, टी हम क्या माने हैं cos x माइनस cos क्यूब एक्स अपॉन में क्या 3 प्लस में क्या सी। माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो 1/3 cos क्यूब एक्स और माइनस cos x प्लस में c, यही आंसर है हमारा। और ये आंसर दोनों आंसर सेम है, ठीक है ना। यहां पे देखिए कि एंगल 3x है, लेकिन यहां पे दोनों में एंगल क्या है x है ना, तो दोनों आंसर सेम है। ये भी आंसर रखोगे नंबर उतना ही आएगा, ये भी इस तरीके से ही बनाओगे नंबर उतना ही आएगा, दोनों चीज सेम है। आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के हिस्सा को लेकर के आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।